अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। तो फिर आपने डर के हामी भर ली होगी। देखिए हामी भर ली होगी। अरे तेरा बाप जितना भी रोब जमा ले मुझ पे, जितने भी ऊपर से आ जाए, लेकिन तेरी माँ अभी कमजोर नहीं पड़ी है तेरे लिए। मैंने भी झट मना किया। मैंने कहा फरिया को शेर अली पसंद नहीं है, कोई अच्छा सा रिश्ता देखो उसके लिए। अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ कि बिस्मा जिससे मिलने गई है वो इस बारे में संजीदा है कि नहीं? बिस्मा तो संजीदा है, उससे शादी करने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो लड़का ही नहीं मानता। शुक्र है भाई, मेरी बहन तो संजीदा है, तुम्हारी तरह नहीं है कि टाइम पास करती रहे, कभी मेरे साथ, कभी शायान के साथ, कभी किसके साथ। खुद ही पासपोर्ट तलाश कर लो नजीर मियां। मेरे होश आवाज इतने नहीं बचे अब कि कुछ याद रहे मुझे। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट देता हूँ। अगर 2 मिनट में पासपोर्ट नहीं मिला ना तो दुबई जाने से पहले तुम अपने घर पे जाके बैठ जाओगी। यहाँ बैठी भी हैं आप छुप कर। अरे भाई, ये सुल्ताना फूफो किस चक्कर में आ गई? आ गई? अरे भाई वो तो चली भी गई और अम्मी ने बुलवाया था उनको। वो क्यों? तुम्हारी शादी के मसले जो चल रहे हैं। शेर, तुम्हें पता है मैंने शादी नहीं करनी। जी जी, मुझे भी पता है और अम्मी को भी अच्छी तरह पता है कि आपने शादी नहीं करनी और क्यों नहीं करनी। अम्मी ने आपकी और अलीजा की सारी बातें सुननी है बेटे, और इसलिए सुल्ताना पप्पू को बुलाया था। सॉरी शेर, वो शहरयार ही मेरे पीछे पड़ा, लेकिन मैंने उसे 2 टोक कह दिया कि जब तक वो रिश्ता नहीं भेजेगा मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। बस बस बस, अलीजा ने मुझे सब बता दिया। लगता है अम्मी और तुम अच्छा खासा होमवर्क करके बैठे हो। जी जी बेटा, होमवर्क करना पड़ता है, अब ऐसे कैसे तुम्हें किसी के आसरे पे छोड़ दें। हो सकता है शायान ने भी फुप्पो को बता दिया हो फिर कि मैं किसी लड़के के साथ थी। उसे कुछ नहीं बताया है, अगर वो बता देता तो फुप्पो में ताने दे के मार देती। फिर अब फुप्पो से फाइनल बात क्या हुई? हाँ, अम्मी ने फिलहाल मना कर दिया है। अब वो जाएंगी दादा के पास या डैड का दिमाग खाएंगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो मेरी बहन, जो तुम चाहोगी वही होगा। शुक्रिया शेर, इतना एतमाद करने का। भाई तुम पर तो मैं एतमाद आंखें बंद करके कर सकता हूँ, सिवाय तुम्हारे पक्के हुए खाने पर। मैं सोच रहा हूँ कि विक्की से पैसे निकलवाने मैंने, और लारेब से भी। तुम्हारा पक्का हुआ खाना उनको खिला दूं, वो फौरन मेरे पैसे दे देंगे। शेर के बच्चे। वो आई अब्बा जी के घर से सुल्ताना, लगा दी मेरी शिकायत अब्बा जी से। अरे बाबा, सुकून से बैठने तो दो, फिर जितनी चाहे सुना देना। तुम बैठो, मैं नजीर को तुम्हारे पास भेजती हूँ। काम काज छोड़ दिया उसने क्या, जो तुम्हारे पल्लू से बंधा बैठा हुआ है? हाँ वही सुल्ताना, हमारी जिंदगी अजीरन करने के लिए तुमने नजीर पर ताबीज गंडे करा दिए, और अब कहती हो कि मैंने पल्लू से बांध रखा है नजीर को। क्या कह रही हो नुसरत, मैं तुम्हें ताबीज गड्ढे कराने वाली लगती हूँ? वाह भाई वाह, एक बात बताती जाऊं, जो देखने में जैसा लगता है ना वैसा होता नहीं, और जो जैसा होता है ना वैसे देखने में लगता नहीं। ओह खैर, इतनी गहरी बातें तुम्हें जेब नहीं देती। खैर, मैं लड़ने नहीं आई और ना ही तुम्हारी शिकायत अब्बा जी से करने लगी। तो फिर क्यों तशरीफ लाई हो? वो पुरानी कहावत है ना कि पानी में अगर छड़ी मारो तो पानी अलग नहीं होता, कुछ लम्हों के बाद दोबारा मिल जाता। ये कहावतें हमने भी बहुत सुनी हैं, और एक बात बताऊं तुम्हें सुल्ताना, कहावतें वक्त के साथ नाकारा हो जाती हैं। अब तो ये देखा जाता है कि छड़ी किसके हाथ में है। चलो साफ साफ बात करते हैं, मैं बिस्मा से शायान की शादी नहीं करवाना चाहती। तुम करना नहीं चाहती या फरीदा भाभी रिश्ता देना ही नहीं चाहती? अब जबकि शायान पुलिस की नौकरी में चला गया है तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए रिश्ता देने के लिए। हाँ देखो भाई सुल्ताना, अब तुम जब रिश्ते की बात खुद ही कर रही हो तो मैं तुम्हें एक बात बताती चलूं कि फरिया को लेकर, उसके रिश्ते को लेकर मेरे अब्बा जी भी बहुत टेंशन में हैं। तो बस वो आ रहे हैं अब्बा जी। अच्छा, अंकल आ रहे हैं? चलिए तो फिर अंकल के सामने ही बात पक्की कर लूंगी। तुम समझ नहीं रही हो, अब्बा जी ने फरिया की कहीं बात पक्की कर रखी है, जब ही तो वो आ रहे हैं। ये तो तुम मुझे इनकार कर रही हो, मैं तो बड़ी मान से आई थी तुम्हारे पास।
मेरी बात सुनो सुल्ताना, हम और तुम जितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन तकदीर में जो लिखा होगा ना वही होगी मेरी बेटी फरिया की शादी। अपनी नीयत ठीक ना हो ना तो तकदीर पे बात नहीं डालनी चाहिए। खैर चलती हूँ मैं। अच्छा, जा रही हो? अपने भाई नजीर से तो मिलते जाओ। अरे रहने दो नजीर को, वैसे ही आजकल काट खाने को दौड़ता है। अपनी मतलब हुई तो आ गई फौरन दोस्ती करने। करती है मेरी झूठी दोस्ती। मेरा नाम भी नुसरत है। अच्छा, तो सुल्ताना तुम्हारे घर पहुंच गई? हाँ भाई, और इतनी खुशामदी कर रही थी फरिया के रिश्ते के लिए। मैंने भी साफ मना कर दिया फरीदा भाभी कि मेरे अब्बा आएंगे और वही कुछ सोचेंगे फरिया के लिए। अच्छा किया तुमने। अच्छा सुनो, बिस्मा के लिए भी कोई मुनासिब रिश्ता हो तो बताना। अब हम दोनों बहनों ने ही मिलकर अपने बच्चों के लिए सोचना है ना। क्यों फरीदा भाभी, पहले शेर की शादी नहीं कर रही आप? या कहीं चुपके चुपके उसकी भी बात तय कर डाली आपने? अरे नहीं नहीं, बस लड़कियों का जिक्र चला ना तो तुमसे मैंने इसलिए कह दिया। लेकिन नुसरत, तुम इस ख्याल में मत रहना कि तुमसे मैं फरिया का रिश्ता मांगूंगी। फरिया ने तो पहले ही बोल रखा है कि शादी वो भी शेर से कभी नहीं करेगी। हाँ, तो शेर ने भी मुझसे साफ साफ कह दिया है कि वो फरिया से शादी नहीं करेगा। हाँ, फरिया बता रही थी कि तुम्हारा शेर ताबीर पे बड़ा लट्टू हो रहा था। देख लो खैर से, फरीदा भाभी लड़की बहुत अच्छी है। अरे खाक अच्छी लड़की है, मोटी टाइप की लड़की है। जरा सोचो, अपनी बहू बना के मैंने अपने घर का कबाड़ा करना है क्या? और शेर को तो मैंने इस बात के लिए बड़ा डांटा था कि दोबारा उस लड़की से मिलना नहीं तुमने। माफ करना फरीदा भाभी, शेर में बिल्कुल अपने दादा वाली हरकतें। एक लड़की पे तो कभी उसका दिल आता ही नहीं है। जो नई लड़की देखी उस पर आशिक। भैया वैसी बात भी नहीं है, हमारे सुसत तो जरा दिल फेंक टाइप के हैं, लेकिन अपने बेटे की तरबियत में मैंने जरा सी भी कोताही नहीं की। बहुत सख्ती से पाला है मैंने उसे। रखा होगा आपने जरूर, लेकिन आजकल की औलादें कहाँ किसके काबू में आती हैं फरीदा भाभी, देख लें आप। किसी की औलाद में और फरीदा की औलाद में जमीन आसमान का फर्क है। मैं खिलाती सोने का निवाला हूँ पर देखती हमेशा शेर की आंख से हूँ। चलो खैर, सुल्ताना का किस्सा तो मुक गया ना, फिर बात करेंगे, ठीक है? चलो, अल्लाह हाफिज। बाबा जानी आए ना अंदर। अबे हाथ हो गया अंदर, और कितना अंदर आऊं? कहाँ है नजीरा? वो नमाज पढ़ रहे हैं। ए बे, मेरे आने की खबर हो गई होगी ना, तो खुदा तो याद आना ही था। आनी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस दादा, गले मिलने की जरूरत नहीं है, बहुत ही गर्मी हो रही है, और तुझ जैसे लहीम शहीम से तो गले मिलना है बस। बाबा जानी लहीम तो सही है मगर शहीम नहीं है ये। इसका मतलब भी पता है जो तबसरा कर रही हो? पता है, जब भी बाबा जानी को बता रही हूँ। गोश्त का पूरा पहाड़ हो तुम, तो लहीम हो तुम। कद नहीं है तुम्हारा, इसलिए शहीन नहीं हो नजीर मियाँ तुम। इतनी तफसीलात काफी है, या और बताऊं बाबा जानी के सामने? अपने बाप के सामने बहुत फैल रही हो तुम। एहतराम मत चुप हूं मैं। ए बे, बस कर जा, मत कर एहतराम, निकाल ले अपनी दिल की बड़ा था नहीं तो। अबे ओ नुसरत ने रो रो के बताए मुझे क्या हाल किया है तूने मेरी बेटी का। अभी लगा के दिखा हाथ। हाँ नहीं तो। अब का क्या मतलब है? और कौन सा जुल्म तशद्दुद कर दिया मैंने? कब मारा है मैंने? अब मुकरो मत नजीर मियाँ, इतना तशद्दुद किया है तुमने कि बाबा जानी मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह। अबे रो मत मेरी बच्ची, अब रो मत। हाँ नहीं तो। अब आ गया हूँ मैं, देखता हूँ कैसे हाथ लगाता है तुझे। तो आकर कौन सा भार जोक देंगे आप? अबे क्या बकरी की तरह मैं कर रहा है? जा सामान ला क्या मेरा। कहाँ से? अबे टैक्सी से। और सुन, 182 रुपए किराया भी दे दियो। हाँ नहीं तो। दे दूंगा किराया भी। बाबा जानी आप आराम से बैठे, मैं फरिया को बता कर आती हूँ कि नाना जान आ गए। फरिया, ओ सेल्फी क्वीन, तेरे नाना आ गए। सीरियसली? कब आए? अभी आए। और सुन, आते ही दबे लफ्जों में नजीर की वो बेइज्जती की कि मजा आ गया। फरिया, पापा ने कुछ नहीं कहा? क्या कहेंगे?
किसी मर्द से वास्ता पड़ा है, उनका बोलती बंद कर दी उन्होंने तो। पता है, नजीर से ही किराया दिलवाया कैब का और सामान भी उसी से फूंकवाया उन्होंने। अरे वाह, जबरदस्त। वैसे नाना जान के आने का ना एक फायदा तो होगा, एटलीस्ट पापा ना पहले की तरह हो जाएंगे। आएंगे बेटा, पहले जैसे ही हालत में आएंगे। तेरी माँ की मेहनत रायगा नहीं जाएगी। अच्छा सुन, तो सबसे पहले जरा नाना से तो जाके मिल ले, कब से बैठे हुए हैं वो। सही है, मैं जाकर नाना जान से मिलकर आती हूँ और सेल्फी भी ना नाना जान के साथ ही लेकर आती हूँ, ठीक है? और हाँ, तो स्टेटस अपडेट करूंगी, फरीहा विद नाना। हाँ, और साथ ये भी लिख देना, फरिया विद नाना, शादी होगी जल्दी, नहीं चलेगा कोई बहाना। शर्म तो नहीं आएगी मुझे अपनी शादी का स्टेटस खुद ही अपडेट करते हुए। वाह, जैसे इससे पहले तो तूने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं। वैसे नाना जान आए हुए हैं ना, मैं जाकर उनसे मिल लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ खड़ी रही तो इसी तरह आप मेरी इज्जत अफजाई फरमाती रहेंगी। हाँ बिल्कुल, जाकर मिल। और सुन फरिया, दुपट्टा ले लेना, बदबख्त कहीं की ऐसी चली जाती हैं। हाय नजीर मियाँ, अब मजा आएगा। बड़ी अकड़ दिखाई है तुमने मुझे, अब सारी अकड़ मेरे अब्बा जी निकालेंगे तुम्हारी। फंसाएगा। अबे क्या गरीबों में ने अपनी बेटी दे दी भैया। अबे ओ भाई, अबे तेरी अक्ल क्या घास चलने गई है? पहिए लगे में चला के ले आता, हाँ नहीं तो सीढ़ियों पे चलाता तो पहिए टूट जाते। अबे ओ गरीब के बच्चे, तेरे घर में ऐसी वैसी नहीं है क्या? इतनी गर्मी हो रही है, हाँ नहीं तो है ऐसी, लेकिन थोड़ी सर्विस होनी है उसकी। अबे ओए, खुद क्यों नहीं कर लेता सर्विस इसकी? ज्यादा पैसे आ गए तेरे पास लगता है। अबे ओ सुन बे, मैं आ गया हूँ, अब खुद सही कर दूंगा, हाँ नहीं तो। आप माफ कीजिए, आपने लास्ट टाइम वॉशिंग मशीन सही की थी ना, यकीन जानिए बेकार हो गई है, किसी के इस्तेमाल में नहीं है। अबे ओए, कोशिश तो की थी ना, अब मुझे क्या पता इलेक्ट्रॉनिक चीजों का कुछ भरोसा थोड़ी होता है, हाँ नहीं तो। अबे ओ, भरोसा तो तू भी खो चुका है, नुसरत ने सब बता दिया मुझे, हाँ नहीं तो। अस्सलाम वालेकुम नाना जान, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर होम। आए आए मेरी नवाजी, वालेकुम अस्सलाम। नाना जान आप बैठे, मैं आपके लिए कुछ यम्मी सा बना कर लाती हूँ। अबे ओ नजीरे, वैसे शर्म आनी चाहिए भैया तुझे, हाँ नहीं तो। अबे चल, मेरी बेटी तो गैर सही, तूने तो अपनी बेटी के ऊपर भी जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ डाले, हाँ नहीं तो। कौन से जुल्म के पहाड़? क्या कह रहे थे मेरी बेटी से? कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ता हूँ मैं? अबे वो नजीरे, बात सुन, आजकल की बच्चियां अपनी माँ के घर से नहीं ससुराल ही जाके सीखती है सब कुछ, हाँ नहीं तो। मैं आता हूँ। अबे तू तो जा रहा है? अरे जाके आता हूँ। जब आए ना तो चाय बना के लाइयो अपने हाथ की, बहुत दिन हो गए बे ओ, तेरे हाथ की चाय नहीं पी, हाँ नहीं तो। और कुछ? अबे हाँ, अब याद आया, सैंडविच भी तू बहुत अच्छे बनाता है। चला जा, अब क्या बैठा हुआ है, क्या सोच रहा है? हाँ नहीं तो। ये वाला ड्रेस अच्छा है। बिस्मा के लिए ये वाला ड्रेस लूंगी। अरे हाय, ये इस वक्त क्यों फोन आ रहा है इस कम वक्त का? मनूस। हाँ बोले सुल्ताना, क्यों याद किया तुमने? अरे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। क्यों, किस बात के लिए? अरे मेरे मासूम और शरीफ बेटे को अपनी बेहया बेटी से बचाने के लिए शुक्रिया। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बिस्मा का किसी से चक्कर चल रहा है ना, बड़ी बड़ी कारों में घूम रही है आजकल। क्या बकवास कर रही हो तुम? और ऐसा तुमसे किसने कहा है? नुसरत ने ही इल्जाम लगाया होगा, मुझे पक्का यकीन है। अरे शायान ने अपनी आंखों से देखा है, खानदान की इज्जत बची रहे इसीलिए शायान ने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तो उसी वक्त बात क्लियर कर लेती ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। मेरी बेटी किसी के साथ कार में घूमने रही थी, उसने ऑनलाइन कार मंगवाई थी, समझी तुम? बिला वजह मेरी नेक सीरत मासूम सी बच्ची पर तुमने इल्जाम कर दिया। अरे
बाकी शायान तो ये भी कह रहा था कि उसने उस लड़के को रंगे हाथों पकड़ा था, बाद में तंबी करके छोड़ दिया। अरे मेरी बला से भाड़ में जाए तुम्हारे शायान का गुस्सा। पुलिस वालों को तो वैसे भी आदत होती है किसी ना किसी पे इल्जाम लगाना और पैसे लेके शरीफ को बदमाश, बदमाश को शरीफ कर देना। अरे मैं 1000 दफा लानत भेजती हूँ ऐसे लोगों पर और ऐसा काम करने वालों पर। और वैसे भी मैंने अपने बेटे शायान को समझा दिया था कि गरीबों से कभी भी रिश्वत नहीं लेनी है। हाँ, ज्यादा मासूम बनने की जरूरत है, रिश्वत के पैसा नहीं चाहिए। जो नए नए सूट पहन के आती हो, मेरे घर में भी ब्रांडेड सूट पहन कर आई थी, दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, वो तो मैं तुम्हें लिफ्ट नहीं कराई। कहाँ से आ रहा है वो तो जीशान की दुकान का कपड़ा है, अब तुम्हें मेरे कपड़ों से भी जलन होने लगी। तुम मेरी बेटी से जलो तो वो कुछ नहीं, इल्जाम लगाओ तो वो कुछ नहीं। अरे मैंने अपनी बेटी का तुम्हें रिश्ता ना दिया तो इतना बड़ा तुमने घिनौना इल्जाम लगा दिया। शर्म करो सुल्ताना, औरत होने की लाज तो रख लो। तुम्हारी अपनी सगी भतीजी है, वो तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम्हारी बेटी नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें शायद इसीलिए बेटी की माँ नहीं बनाया। अरे झूठ के पाँव नहीं होते, आज तुम पर्दा डाल रही हो ना तो कल खुलकर बात सामने आ जाएगी। हाँ, बड़ी आई मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने वाली। समझती क्या अपने आप को कमबख्त मारी, एक न एक दिन तो सच सबके सामने आ ही जाएगा। मनहूस।